नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम कक्षा 11वीं में विषय अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं। इसमें से हमारा जो चैप्टर था या अध्याय था केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसमें हम पढ़ रहे थे माध्य। इसी के क्रम में समानांतर माध्य पढ़ रहे हैं। समानांतर माध्य में हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। इसमें से हम अगले क्रम में कर रहे हैं पद विचलन वाले प्रश्न। ठीक है, तो हमारा आज का प्रश्न रहेगा निम्नलिखित आंकड़ों से समानांतर माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको आयु या वर्ष दी गई है और आवृत्ति भी दी गई है। ठीक है, यहाँ से आप आयु देख सकते हैं और यहाँ दी गई है आपको आवृत्ति। चलिए तो हम आगे सवाल हल करते हैं। समानांतर माध्य विधि पद विचलन। ठीक है, यहाँ पर आपको आयु दी गई है, यहाँ पर आपको आवृत्ति दी गई है। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र देख लेते हैं। x मतलब होता है समानांतर माध्य, a मतलब कल्पित माध्य या विचलन। यहाँ पर सिग्मा f dx दिया है, वटी में सिग्मा f दिया है और गुणित में या तो h आ जाएगा या फिर i आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a बराबर होता है मान लिया गया माध्य, h का मतलब या i का मतलब होता है वर्ग अंतराल की चौड़ाई। ठीक है, d और बटे x, यहाँ पर x माइनस a करना है और बटे में h या i करना है और नीचे d बराबर वर्ग चिन्ह या फिर समानांतर माध्य माइनस a करना है। ठीक है, यहाँ पर चलिए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले आपको आयु और आवृत्ति दी गई है, यहाँ पर वर्ग चिन्ह आपको निकालना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को पहले जोड़ देंगे। 10 + 20 बराबर 30 हो जाएंगे और दो संख्या है, एक है 10 और दूसरी है 20। तो इन दोनों को 2 से हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 25, 35, 45, 55 और 65। ठीक है, अब हम इसको हमने क्या मान लिया है a, 35 को क्या मान लिया है हमने a मान लिया है। तो 35 - 15 करेंगे -20, 25 - 35 करेंगे -10, 35 - 35 0, 45 - 35 प्लस के 10, 55 - 35 प्लस के 20 और 65 - 35 प्लस के 30। तो क्या आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा 10 आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम करते हैं। यहाँ पर 20, यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना दिया गया है, यानी वर्ष की आयु में h दिया गया है 10। इन दोनों का अंतर कितना है 10। ठीक है, 10 की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो h या i ऑलवेज 10 ही रहता है, लेकिन जो संख्या में आवृत्ति दी गई है उसको भी हम h या i मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20 में हम 10 का भाग देंगे तो -10, यहाँ पर देंगे तो -1, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको भी कर लेते हैं। f और d का गुणा करना है। तो f कहाँ दिया गया है आपको ये देखना है, f यहाँ पर दिया गया है, f आपको यहाँ पर दिया गया है और d आपको यहाँ पर दिया गया है। ये आपको f दिया गया है, यहाँ पर आपको d दिया गया है, इसका गुणा करना है। तो 5 × 2 - 10, 8 × 2 - 8, 0 का यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 15, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, और इसका हम योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के आ जाएंगे 20। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके हिसाब से हमको संख्याओं को जमाना है। वर्ग अंतराल की आवृत्ति का योग है 50 और आपका f/dx कितना दिया गया है, f/dx आपको 20 दिया गया है। ठीक है, चलिए हम इसको हल करते हैं। x a प्लस आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। आपको a कितना दिया गया था 35, यहाँ पर आपका सिग्मा f/d बराबर 20 आया, तो यहाँ पर आपको 20 कर देना है। कुल योग आपका आया था 50 और यहाँ पर वर्ग अंतराल का में कितना दिया गया था, यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है 10 का है। प्रत्येक संख्या में अंतर इनका 10 है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 10। h बराबर कितने हो जाएंगे 10 या फिर i बराबर हो जाएंगे 10। ठीक है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10। ठीक, तो पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो 20 × 10 कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इस प्रकार से भी या तो पहले भाग देना 50 का भाग 20 में तो 0.4 आ जाएंगे और 10 का कर देंगे तो आपको कितने आ जाएंगे 4 ही आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर 35 + 4 बराबर 39, समानांतर माध्य कितना निकल कर आ जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप निष्कर्ष भी देख लेते हैं। दिए गए आंकड़ों का समानांतर माध्य विधि पद विचलन विधि से समानांतर माध्य 39 वर्ष है। ठीक है,
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।